हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान फ्रॉम मैथ माइंड्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्लॉक वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमें बता क्या रहा है और हमें हमसे मांग क्या रहा है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए, क्लॉक में कितने टाइप ऑफ हैंड्स होते हैं? 3। आपका मिनट हैंड हो गया, आपका सेकंड हैंड हो गया, आपका आर हैंड हो गया। लेकिन बात ये कर रहा है मिनट हैंड की, तो कह रहा है उसकी जो लेंथ है ना वो 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ इस क्लॉक में देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक कलर से बनाया है ये आपका है मिनट हैंड, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। और इस क्लॉक में अगर टाइम देखें तो 12:15। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। कह रहा है ये जो मिनट हैंड है ना, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगा? तो यहां पे 12:15 और यहां पे टाइम 12:20, मतलब 5 मिनट। तो यहां से लेकर यहां तक इसने कितना एरिया कवर किया, असल में हमें वो फाइंड करना है। अब यहां से ध्यान से देखते हैं, यहां पे देखिए जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है ना, तो यही मुझे फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली मैंने ये डायग्राम यहां पे बनाई है, लेकिन इस डायग्राम को देख के मुझे याद आ रहा है ये तो सेक्टर बना। तो सेक्टर होता क्या है? तो सेक्टर सर्कल का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जो दो रेडियसेस और आर्क के बीच में हो। तो एग्जैक्टली यहां पे दो रेडियसेस और आर्क के बीच में जो ये जगह देख रहे हैं ना, यही सेक्टर है। तो इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर तो आपको फॉर्मूला पता होगा। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 360 तो मुझे समझ आ गया। क्यों? क्योंकि सर्कल का, क्लॉक का टोटल एंगल जो है ना, कंप्लीट एंगल, वो 360 के बराबर है। ये तो समझ आ गया। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल, ये भी समझ आ गया। लेकिन ये थीटा है क्या? बहुत ही सिंपल। ये थीटा जो यहां पे देख रहे हैं ना, ये एंगल जो यहां पे बन रहा है इन दो रेडियसेस के बीच में, यही आपका थीटा है और यही हमें फाइंड करना है। अब ये थीटा कैसे फाइंड करें? बहुत ही सिंपल है। मुझे ये बताइए, पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल सर्कल का 360 डिग्री होता है। अब मुझे बताइए, एक आर में कितने मिनट्स होते हैं? एक आर में होते हैं 60 मिनट्स। तो कंप्लीट एंगल को 60 मिनट से डिवाइड कीजिए। 0 एंड 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 6 इज 36। तो आपका एक मिनट का एंगल जो निकल रहा है वो निकल रहा है 6 डिग्री। लेकिन मुझे कितने मिनट्स का एंगल निकालना है? 5 मिनट का। तो सिंपल है, अगर एक मिनट का 6 है तो 5 मिनट का हो गया 5 इंटू 6 और वो हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका थीटा। तो ये थीटा बन गया 30 डिग्री। अब इसको फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो यहां पे आ जाइए, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 डिग्री है आपका, ये हो गया आपका 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर। लेकिन दो बार लिखेंगे क्योंकि यहां पे है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 और 0, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। अब 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 6 इज 12। अब 2 से फिर से कसर काटते हैं, 2 3 आर 6, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। अब फाइनली हमारे पास जो आंसर है डेट इज 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 11 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है आपका 11 इंटू 14 करते हैं, 4 इंटू 1 इज 4, 4 11, ये आ गया आपका 154। तो 154 डिवाइडेड बाई 3, और ये सेंटीमीटर था तो एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए मैथ माइंड्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।